हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज अनमोल बंसल एंड आज हम करेंगे मैथ्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्विक रिवीजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है? अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में करा था लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशन में क्या थी? डिग्री थी 1। अब इक्वेशन की डिग्री रहेगी 2। डिग्री का बेसिकली मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पावर कितनी है एक इक्वेशन में, मैक्सिमम पावर कितनी है। मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x² + 5x + 3, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसकी पावर है यहाँ पे 2, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक जर्नल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो अभी इसमें हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जरूर आता है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है उसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि पहले तो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे आपके पास इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है, उनको सॉल्व करके आपको बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। जैसे हमने कट कर दिया तो ये बचा x² - 1, क्योंकि इसमें डिग्री 2 आ रही है, पावर 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए कि डिग्री 2 को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास कि हम एक इक्वेशन से फैक्टराइज करके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, x² - 5x + 6, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, जो कि हम लोअर क्लासेस से भी करते आ रहे हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में हमने एक्चुअली करना क्या होता है, हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, x² - sx + p। p मीन्स प्रोडक्ट एंड s मीन्स सम। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसके हमने फैक्टर बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 के फैक्टर बनाओ, 2 और 3 ये बने। तो उन जो 2 फैक्टर बनेंगे आपके या 2 से ज्यादा बनेंगे, उनको मल्टीप्लाई अरेंज करके 2 नंबर्स हमने निकालने होते हैं कि जिनको प्लस माइनस करके ये बनना चाहिए सेंटर वाला नंबर, और प्रोडक्ट करके उनका बनना चाहिए ये वाला नंबर। तो अब देखो 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, बट 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 5x को लिख सकते हैं -2x - 3x। मैंने माइनस माइनस क्यों लिया दोनों को? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 5x था, तो हमें दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से x को कॉमन ले रहे हैं, अंदर बचेगा x - 2। इन दोनों में से हम ले रहे हैं 3 को कॉमन, अंदर बचेगा x - 2। हमें ध्यान रखना है कि हमें ये ब्रैकेट्स को सेम करना है। ठीक है, ये सेम करनी होती है ब्रैकेट्स। अगर तो यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है, ठीक है, अगर तो माइनस का साइन है और यहाँ पे आगे प्लस का साइन है और इस ब्रैकेट में माइनस का साइन है और यहाँ पे लास्ट में प्लस का साइन है, तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर अंदर प्लस का साइन है और यहाँ पे भी अंदर प्लस का साइन है, तो आपको प्लस ही यहाँ पे लेना है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था और यहाँ लास्ट में प्लस का साइन था, तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी ये ब्रैकेट सेम बनेगी। तो आपके पास ये सिर्फ उनके लिए ट्रिक्स बताई हैं जिनको यहाँ साइन में दिक्कत आती है, क्योंकि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ से कॉमन लेना नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई, 2 और 3। ये था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमारे पास इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं ax² + bx। ये मैंने जर्नल इक्वेशन लिख दी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अब इसके हमने क्या निकालना है? रूट्स निकालने हैं। जैसे हमने पहले भी पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में बात की थी कि एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है ना, उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, उतनी x की वैल्यूज होती हैं। जैसे अभी क्वाड्रेटिक है, इसकी 2 पावर है, तो इसके हमेशा 2 जीरोस निकलेंगे या 2 रूट्स निकलेंगे। तो वो रूट्स कैसे निकाल सकते हैं? एक तो मेथड हमने अभी किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक हम ये मेथड अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हम कई बड़ी वैल्यूज होती हैं, फैक्टर्स नहीं बन पाते, तो हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये दिख रहे हैं, ए बी सी कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं। ए किसका कोफिशिएंट है? x² का।
b किसका कोफिशिएंट है, x का, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो वो हमें इक्वेशन में दिखेंगे, हमें बस यहाँ पुट करनी है। एक बारी प्लस करेंगे, एक बारी माइनस, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो आपके पास वैल्यू होती है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ से 1 मार्क्स का एमसीक्यू पक्का है, आना ही आना है। आपको बोल देंगे कि अगर आपके पास, अब इसका मैं आपको बताती हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है डी की, इसके भी 3 केसेस हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास रूट्स निकलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब रियल नंबर्स में वो रूट्स आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगी। अगर d इक्वल टू 0 है तो आएगा 2 इक्वल रूट्स, तो आपके पास आएंगे 2 इक्वल रूट्स। अगर d लेस देन 0 है तो आपके पास आएगा सॉरी, तो आपके पास आएगा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा, तो नो रियल रूट्स। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में अगर माइनस की वैल्यू आ गई तो वो बन जाता है आपके पास इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो वो रियल नहीं रहते, तो इसलिए हम लिखते हैं नो रियल रूट्स। तो ये डेटा हमने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके पास 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी आएगा, बाकी क्वेश्चंस भी आएंगे। 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आपको पूछ लेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ k if it has 2 equal roots, if it has 2 equal roots। अगर उसके 2 इक्वल रूट्स हैं और इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन होएगी। ठीक है, इस तरीके से गिवन होएगी, इसके निकालो k की वैल्यू निकालो कि अगर उसके 2 इक्वल रूट्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाला, क्योंकि हमें ए बी सी तो दिख रहा है। b कितना है, माइनस के, तो ये माइनस के का तो हो गया होल स्क्वायर 4, a कितना है 2 और c कितना है 3, तो ये बन गया के स्क्वायर, 4 टू 8 और 3 24, तो ये आ गया के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, के इज इक्वल टू रूट 24। तो रूट 24 की वैल्यू के फैक्टर जब हम बनाएंगे तो हमारे पास आएगा, फैक्टर्स बना लो इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये फैक्टर, अब यहाँ से सिर्फ एक ही 2 बाहर आ रहा है, अंदर बच रहा है 6, तो ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो ऐसे के की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट सम्स भी आएंगे, आप इक्वेशंस बनाओगे, फिर उससे फाइंड आउट करोगे। एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो किया था, जैसे कि जो आपके पास रिलेशन होता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो सी बाय ए के इक्वल होता है। ठीक है, इक्वेशन तो यही रहेगी, इक्वेशन तो यही रहनी है ना। तो उसमें ये जो सम ऑफ रूट्स होता है, ये अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। हेलो, तो हम एक एक एग्जाम्पल करते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले आपके पास हम एक ट्राई करते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन, नॉर्मल फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालो, फाइंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जैसे मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके रूट्स निकालने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 5 10। देखो 5 और 2 2 नंबर्स बन गए, 2 और 5, ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और इन दोनों का प्लस करके क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यही हमें चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे हम 7 को 2 नंबर्स में स्प्लिट कर देते हैं ऐसे, तो इसके फैक्टर्स बन गए, x कॉमन आया x प्लस 2, इधर से 5 कॉमन आया x प्लस 2, तो ये आपके पास बन गई 2 ब्रैकेट्स, x प्लस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 2, दो वैल्यूज आ गई माइनस 2 एंड माइनस 5। ठीक है, तो इसके रूट्स आगे दो, और ये होगा इसका आंसर। एक और करते हैं क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें फाइंड आउट करना है रूट्स को। ठीक है, इक्वेशन सपोज हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, अब लिखते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 12, c इज इक्वल टू 9।
अब हम इसकी रूट्स निकालते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो माइनस बी कितना है -12 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -12 का स्क्वायर -4, ए कितना है 4, ए कितना है 4 और सी कितना है 9। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 माइनस 4 4 60, 16 16 9 जा 144। ठीक है, 16 9 जा भी 144 होता है, 4 2 जा 8 हो गया। तो अब ये देखो 12 प्लस माइनस ये हो गया 0, तो ये तो 0 ही हो गया। तो ये जब 0 होता है हमें ये भी पता है कि वो इक्वल रूट्स हैं, तो बस 12/8 आ गया, मतलब 6/4 दैट इज 3/2। तो x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी 3/2 होंगी, दोनों इक्वल रूट्स हैं और दोनों ही वैल्यूज 3/2। ठीक है बेटे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसका एक और करते हैं एग्जाम्पल। इक्वेशन है आपके पास 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए अपने पास 3, बी है -5 और सी है -2। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a। पुट करो वैल्यूज, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -2 अपॉन 2 इंटू ए। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया 4 3 जा 12, 12 इंटू -2 -12 इंटू -2 हो गया +24 अपॉन 3 2 जा 6। अब देखो 5 प्लस माइनस अंडर रूट बचा 49 अपॉन 6। अब ये 49 क्या है, किसका स्क्वायर है 7 का, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। तो आपके पास एक रूट बनी 5 प्लस 7/6, एक बनेगा 5 माइनस 7/6, तो एक आ गया 12/6 दैट इज 2, एक आ गया -2/6 दैट इज -1/3। दो वैल्यूज आई इसकी 2 और -1/3। अब यहाँ पे क्या आ गई, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गई, है ना, 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल रूट्स आ गई। तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब करते हैं एक और एग्जांपल। जब आपको नेचर ऑफ रूट्स बतानी होगी, अब मैं कोई भी इक्वेशन उठाती हूँ जैसे 4x² माइनस 7x प्लस 3। जब हमें पूछा होगा नेचर ऑफ रूट्स कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ इसकी कैसी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो हमें इसका सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, b² -4ac की वो कैसा वैल्यू आ रही है उसकी। तो b कितना है -7 का होल स्क्वायर -4, a 4 है, c 3 है, 49 7 का स्क्वायर -4 4 जा 16 16 3 जा 48, तो ये आ गई 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आई, दैट इज स्टिल ग्रेटर देन 0। 1 तो आई बट फिर भी 0 से तो बड़ी है। तो ये कैसी इसकी नेचर होगी रूट्स की, 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। नेक्स्ट है आपके पास कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी अगर रूट्स गिवन है तो। जैसे सपोज आपको उन्होंने कह दिया कि रूट्स हैं आपके पास, फाइंड इक्वेशन इफ इट्स टू रूट्स आर 2 एंड -3। ठीक है, तो अल्फा 2 है, बीटा -3 है। पहले तो हम इसका सम निकाल लेंगे, सम कितना आएगा 2 -3 -1, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकाल लो, 2 इंटू -3 तो ये आ गया -6। अब एक इक्वेशन मैंने आपको करवाई थी, ये होती है x² माइनस sx प्लस b, s का मतलब सम, p का मतलब प्रोडक्ट। तो जब हमने सम ऑफ निकाला, सम ऑफ रूट्स निकाला जो कि -1 आया था, यहाँ पुट कर दो -1, प्रोडक्ट निकाला था -6, वो भी पुट कर दो। ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +x -6, तो ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, कैसे निकालनी है इक्वेशन, अगर दो रूट्स गिवन है उसका निकालना है हमने सम और प्रोडक्ट, फिर सम और प्रोडक्ट निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना है। दिस इज स्टार इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन कि अगर हमें रिलेशनशिप पूछ लें रूट्स का और उनके कोफिशिएंट्स का। ठीक है, तो वही हमें अगर रिलेशनशिप जैसे हमें नेचर निकाल के बतानी होगी, ठीक है, और अगर हमें सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली दे दिया तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। जैसे सम ऑफ रूट्स दे दिया कि 3 है
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया -10 है, तो हम ये डायरेक्टली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, -3 -3x -10, ये इक्वेशन बन गई, यही आंसर हो गया इसका। और आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे एक वर्ड प्रॉब्लम हम ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू consecutive natural numbers is 365, find numbers। ये बुक का ही क्वेश्चन है आपकी। ठीक है, तो अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले। तो लेट वन कंसेक्टिव नेचुरल नंबर बी एक्स। अदर नंबर क्या हम सोचेगा, जो एडजेसेंट नंबर्स होती हैं उन्हीं को बोलते हैं, तो दूसरा नंबर बन गया x+1। उन दोनों के स्क्वायर्स का सम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके स्क्वायर का सम जो है वो 365 के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो क्या बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये बन गया। अब x² + x² 2 टाइम्स आ गया, तो ये बन गया 2x² + 1 + 2x = 365। अब 365 को ना हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, तो ये आपके पास बन गई -364, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो ये 3। अब ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से करना क्या है कि 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x x² + x - 182 182 = 0। ठीक है, x² + x - 182। अब हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है x² + x - 182, इसको सॉल्व करना है, तो 182 के फैक्टर्स चाहिए हमें, तो फैक्टर्स बना लो 91, 13 7 सा 91। ठीक है, तो आपके पास 3 नंबर आए, इससे फैक्टर निकालो। 7 2 14, 14 और 13 को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आ जाएगा, अगर उनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यही हमें चाहिए। तो बस मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1x की जगह हमने लिखा 14x - 13x - 182। अब यहाँ से x कॉमन लिया, तो ये बना x + 14, यहाँ से -13 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 फैक्टर बन गए, -13 एंड ये। अब एक x की वैल्यू आ जाएगी +13, एक आ जाएगी -14। अब एक तो निगलेक्ट करनी पड़ेगी, तो नेगेटिव नंबर तो हमने नहीं लिया, तो ये निगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वाला। ठीक है, x की वैल्यू 13 होगी। अगर एक नंबर 13 है, तो उसका दूसरा नंबर, अदर नंबर क्या होगा, x+1, दैट इज 13 + 1 और 14। क्लियर बात। स्टेटमेंट सम्स को कैसे करना है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई भी एक वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू याद रखनी है, b² - 4ac। नेचर ऑफ रूट्स पूछ सकते हैं, सम दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, फाइंड इक्वेशन के लिए दे देंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ये वीडियो बनाई है मैंने रिवीजन के लिए। आई होप आपको रिवीजन अच्छी लगी होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। That's it for this chapter. Thank you students for watching it. Bye bye. Take care.